जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नौनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाण की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, वह माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय उत्तराखंड, जय भारतवर्ष, जय जय हिमालय। आज एक छोटा सा प्रसंग लेके फिर आपके पास आया हूँ। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो इससे कुछ पाने की कृपा कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने की कृपा करें। ध्यान से सुने और अगर कुछ अच्छा लगता हो तो उसमें से निकाल करके कुछ अपने के लिए प्रयोग करें। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग लेके आया हूँ कि देवी देवताओं के गणों को बकरी ही क्यों चढ़ाई जाती है और दूसरे जानवर की बलि क्यों नहीं दी जाती। मेन में बकरी ही क्यों चढ़ाई जाती, बकरा क्यों दिया जाता है। बकरी भी नहीं, बकरा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सिखों में तो बलि प्रथा वैसे खाते हैं मगर दी नहीं जाती है, मगर मुसलमानों में, हिंदू में और यहूदियों में, क्रिश्चियनों में, उनमें भी जो है बकरी की बलि की प्रथा पहले रही है और दी जाती है, आज भी दी जाती है। तो क्या कारण है कि बकरे की ही बलि दी जाती है और जानवरों को नहीं? हालांकि अष्टबलि में फिर कई चीज़ें आ जाती हैं, मगर मेन बलि जो है बकरे की ही दी जाती है। क्या रीज़न है, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जितना भी माता रानी के आशीर्वाद से आएगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बलि प्रथा आज की नहीं है, बलि प्रथा पुरानी है। एक्चुअली पहले बलि का अर्थ है अपनी किसी भी एक चीज़ से मुक्त होना, किसी एक चीज़ का परित्याग करना। आदिकाल में तो नर बलि भी चला करती थी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें नर बलि भी चला करती थी आदिकाल में। ये प्रमाण के साथ भी हैं कई, उसमें हम कहानियां पढ़ते हैं, उसमें तो आता है। साधना के पथ में भी आता है। धीरे धीरे नरबली कम होने लगी तो लोगों ने, क्योंकि अपना पहला पुत्र या अपने घर का एक पुत्र किसी एक उसके लिए बलि में दिया जाता था। जैसे आपने महाभारत में भी सुना होगा, वहाँ जो बलि हुआ करती थी, एक राक्षस था, वो गांव की हर एक घर का एक बच्चा लिया करता था। फिर भीम ने जाकर के उसको हराया था, उसका मारा था, वध किया था। हिडम्बा का जो प्रारूप आता है हिडम्बा के परिवार का, तो वहीं से हिडम्बा का विवाह जो है भीम के साथ होता है, उससे खुश होकर के। तो ये बलि कोई वैसी बलि नहीं है कि हम उस तरीके से मानते हैं। ये जो देवताओं के गण होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति है, उनके जो क्रोधपन है, क्रोधपन को शांत करने के, क्योंकि देखो हर किसी का एक भोग है। सबसे पहले इसमें आ जाइए कि हर एक जीवात्मा का अपना भोग है, इसमें अन्यथा मत लीजिएगा। इस मृत्यु लोक में हर प्रकार की जीवात्मा है और हर प्रकार की जीवात्मा का एक अपना भोग होता है। शेर घास नहीं खा सकता, गाय मीट नहीं खा सकती। इसी प्रकार से मनुष्य भी हैं, तो जितने प्रकार के जीवात्मा, उनका हर प्रकार का अपना अपना भोग है। इससे हम मनुष्यों में भी जितने प्रकार के लोग हैं, मनुष्य कहने के लिए एक है, मगर हमारे वहाँ धर्म जाति में इतने प्रकार बट गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो उनमें हर कोई अपना अपना भोग खाता है। तो बहुत से लोग बकरी खाते हैं, बहुत से लोग भैंसा खाते हैं, गाय खाते हैं, ऊँट खाते हैं, बहुत से लोग जो है फल फूल सब्जी से प्रयोग कर लेते हैं। बलि में हम आते तो बलि हर प्रकार की है। बलि हमारे उसमें जो है खीरे की बलि भी कहलाती है। जिसके अंदर जीवात्मा है वो सब बलि में आती है, ये ध्यान रखिएगा। कभी ये कोई कहेगी सात्विक, हम तो सात्विक बलि देते हैं। बलि तो बलि है, चाहे सात्विक दे रहे हैं या असात्विक दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप नारियल की बलि दे रहे हैं तो वो भी बलि है। बलि तो बलि है, पानी है अंदर उसके जीव। आप नींबू की बलि दे रहे हैं तो भी बलि है।
अब भुजा दे रहे हैं तो भी बलि है, खीरा दे रहे हैं तो भी बलि है। भाई पानी तो है, जीवन है उसके अंदर। ऐसे ही अगर हम बकरा मार रहे हैं, कोई गाय मार रहा है, कोई भैंस मार रहा है, तो बलि है, उसका खून निकल रहा है, मृत्यु हो रहा है ना। जीवन है, जिसमें जीवन है, जिसको हम अपने संकल्प लेके हम जो अपना प्रारूप उस देवता के गणों को सौंपते हैं कि मेरा अंदर का जितना भी भाग है, क्रोध है, लोभ है, जो नेगेटिविटी है, वो इसमें चली जाए और आप इसको ग्रहण कर लो। अपने को समकक्ष रख करके हम बलि देते हैं, उसका अर्थ ये रहा है। मुसलमानों में भी यही हुआ करता था, पहले अपने ही औलाद की एक बलि दी जाती थी, वो तो बाद में फिर पैगंबरों ने उनने जो इसको चेंज किया, पीर पैगंबरों ने, तब वो बकरे में आया। और हमारे वहाँ दक्ष प्रजापति का एक सिद्धांत आता, जब दक्ष प्रजापति ने अपने राज्य में हवन यज्ञ रखा और सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, शिव जी का आसन नहीं था। माता जी आई तो जब देखा कि भोलेनाथ का ही आसन नहीं है, ब्रह्मांड के स्वामी का आसन नहीं है, तो माता जी क्रुद्ध हो गई। क्वेश्चन आंसर हुए, उसमें थोड़ा सा हुआ, माँ ने जो अपने को यज्ञ में अपने को समर्पित कर दिया। तब एक आता दक्ष यज्ञ विनाशनी करके एक श्लोक आता है, हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यह आता है। तो यज्ञ का विनाश हो गया था, उससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने वीरभद्र को पैदा किया अपनी जटाओं से, और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष प्रजापति का वो सर काट दिया, जिससे उसने अपमान किया था माता का, तो उसने सर काट दिया था। और क्योंकि ब्रह्मांड का राजा था, तो सभी देवताओं ने अनुरोध करके शिव जी ने उसकी, अब वो क्रिया तो आगे चलानी थी, तो उस पर बकरे का सर लगाया अपने ससुर पे ही, दक्ष प्रजापति के अंग में बकरे का सर लगाया गया। तो वहां पे भी एक प्रसंग आता, क्योंकि दक्ष प्रजापति को अहंकार जागृत हो गया था, तो अहंकार का विनाश हुआ तो सर कटा। तो अहंकार हमारी बुद्धि से उत्पन्न होता है, दृष्टि से, बुद्धि से उत्पन्न होता है, सोच से उत्पन्न होता है, तो उसके विनाश के लिए ही ये सारी चीजें हैं। अहंकार है विनाशा नाम कहा गया ना। तो बकरा का प्रारूप वहां से भी आता है, क्योंकि कभी भी किसी देवता को बकरे का सर ही चढ़ता है। आप देखिएगा हिंदू संस्कृति में आप जाएंगे तो उसका सर काटा जाता है, तो फिर उसका खून चढ़ता है उनके कई, हमारे उसमें माँ काली में या किसी पहाड़ के बहुत देवता हैं, उनके जो है उसका बलि प्रथा में गर्दन काट के बकरे की, तो उसका खून चढ़ाया जाता है। भैरव पे है, इनके यहाँ भी बकरे का, मुसलमानों में बकरे का सर ही अलग किया जाता है गर्दन से, तो उसे ही बलि कहते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में झटके से काटते हैं, इनके वहाँ हलाल करके काटते हैं, धीरे धीरे करके काटते हैं, मंत्र पढ़ करके। हमारे वहाँ बकरे को जब चढ़ाया जाता है तो उसको पहले पानी से शुद्ध किया जाता है। अगर बकरा हिल गया, कहते हैं बरकना, पहाड़ी में कहते हैं बरकना, अगर बकरा बरक गया तो समझ लो कि आपके देवता को स्वीकार, तो उसको मारेंगे। अगर नहीं बकरा बरका तो उसको फिर नहीं मारा जाता, 3 बार पानी डालते हैं, अगर वो नहीं बरका तो उसको फिर वो, इसका मतलब देवता को स्वीकार नहीं है, उसको फिर नहीं काटा जाता, उसको छोड़ देंगे। फिर वो देवताओं से पूछा जाता है क्या होगा, तो देवता जो डिसाइड करेगा, जिसके अंदर देवता आ रहा, तो वो फिर दूसरा बकरा ला करके उसको करेंगे दूसरी बार। तो मुसलमान धर्म में भी बकरे की जबा कहते हैं लोग, धीरे धीरे काटना, और अपने कुरान पाक के को पढ़ते हैं तो उससे काटते हैं। मगर मेरा मानना यह है कि जब हम अपने प्रारूप को मान करके अपने इष्ट देव को, चाहे हमारे पीर हैं, पैगंबर हैं, हमारे देवी देवता हैं, कोई भी हैं, हम उसको बलि दे रहे हैं, तो उस पर तो उसका अधिकार है खाने का, हमारा अधिकार थोड़ी है ना। फिर हम उसको मीट को खा रहे हैं। क्या पूर्व जन्म में ऐसा होता होगा? पूर्व उसमें जब मनुष्य की नर बलि दी जाती थी या अपने पुत्र को दिया जाता था किसी के समकक्ष, तो बलि के बाद क्या उसको खाया जाएगा? क्योंकि जब हम नर बलि पे आते हैं, फिर हम पशु बलि पे आते हैं। अब आजकल सात्विक बलि एक नया फंडा चल गया, सात्विक बलि का। तो सात्विक बलि को हम कहते हैं, वैष्णव में जब वो कहते हैं कि नहीं सात्विक बलि दो, कि भुजे की बलि दो, नारियल की बलि दो ना, खीरे की बलि दो ना, नींबू की बलि दो। तो बलि के बाद आप लोग उसको तो खाते नहीं, क्या आप नींबू को खाते हैं उसके बाद फेंक देते हैं? क्या भुजे को काट के खाते हैं? नहीं खाते ना।
नींबू को खाते हैं, नहीं खाते, खीरा को खाते हैं, नहीं खाते, आपने बलि दे दी। तो फिर इधर बकरे को काटने के बाद आप बकरे को क्यों खाते हैं? तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब हमने बलि प्रथा में किसी को बलि दे दी, किसी को उसकी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, उसको सौंप दिया, वो तो उसका अधिकार है फिर ना, हमारा अधिकार थोड़ी उस पर। फिर हम जो बड़े उससे हम उसके मांस को बांट रहे होते हैं, खा रहे होते हैं और सब में मिल के खा रहे होते हैं, तो ये गलत है, मेरा जो मानना है। हालांकि अधिकार सबका है खाने का, देवी देवताओं के जो गण हैं उनका भोग वही है, वो खाते हैं। और पहाड़ों में ऐसा माना भी किया है, मैंने बहुत सी जगह देखा है कि किसी के ऊपर कुछ वो होता है तो वो बलि मांगता है, उसको दे करके वो चीज़ ठीक भी होती है। चाहे वो मुसलमान धर्म में भी चले जाओ तो वहाँ भी ये है, बलि प्रथा वहाँ भी है। तो मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा, मैं किसी से ये भी कहूँगा कि इस पर कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। धर्म को गहराई से समझने की ज़रूरत है। ये दो शब्द उठा कर कोई इस पर बहस करना शुरू कर दे तो गलत है। मगर किसी भी धर्म को गहराई से आप समझेंगे, उसके पीछे जाएंगे, तलहटी पे जाएंगे, पीछे बैक में जाएंगे, तो आपको फिर चीज़ें समझ में आएंगी। फिर इसमें दो प्रारूप आ गए क्या भाई, हिंदुओं के मंदिरों में जब बलि प्रथा आई चली तो धीरे धीरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, अभी मंदिरों में बलि नहीं होनी चाहिए। और मुसलमानों में जो है बलि पे आप बकरा ईद पे जो आप छुट्टी दे रहे, भाई बलि तो हो रही है बकरी ईद की, एक का बकरा चढ़ रहा है तो आप उस पर अवरोध लगा रहे, पुलिस लगा दे रहे कि भी तुम बकरी नहीं काट सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और दूसरे में जो है आप खुलेआम जो है रोडों में भी, नालियों में खून ही खून होता। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये देश के प्रशासन को और देश के तमाम नेताओं को जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो हिंदू मुस्लिम भाई हैं तो उनके त्योहारों में भी अंतर और उनके बीच विच्छेदन का काम नहीं करना चाहिए। अगर मुसलमान बकरा ईद मना सकता तो हिंदू भी अपने देवी देवताओं को बकरा चढ़ा सकता। नहीं तो ना, अगर हिंदू नहीं चढ़ा पा रहा तो मुसलमान कैसे चढ़ाएगा, वो क्यों चढ़ा रहा? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को भी समझना चाहिए इस बात को। एक की प्रथा को तो तुम कह दो कुप्रथा और दूसरे की प्रथा को कहो नहीं भैया स्वतंत्र प्रथा है, इसको कर, ये करेंगे, ऐसा क्यों? एक ही देश में रहने वाले नागरिकों के साथ द्विव्यवहार, द्विभाषी होगा तो वैर भाव तो वहीं से उत्पन्न होगा ना। जब आप कहते हैं कि समदर्शिता होनी चाहिए, हाँ, ये देश हमारा सबका है तो सबको सबके त्यौहार मनाने के इजाज़त होनी चाहिए। एक के त्यौहार में तो आप पुलिस लगा दो, उसमें बैन कर दो, हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के, और दूसरे को खुलेआम करो, तो ये तो गलत है ना। करो तो दोनों धर्म करने करें, मनाए तो फिर दोनों धर्म मनाए, ना मनाए तो भी दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि कोई नहीं मनाएगा, कोई नहीं काटेगा, समझ रहे ना। और मेरे को तो सबसे बड़ी ताजुब होता है कि जब हिंदुओं के कोई त्यौहार आते हैं तो पशु प्रेमी जागृत हो जाते हैं, जितने पशु प्रेमी हैं, अरे उसने ये बकरा मार दिया, अरे उसने वहाँ खून किया, अरे उसने ये करा, अरे उसने कहा। जब मुसलमानों में उनका ये बकरी ईद आती है, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पशु प्रेमियों के लिए भी कह रहा हूँ, जब मुसलमानों का जब तीज त्यौहार आता है, वो बकरे मारते हैं, पूरी गलियों में खून खून हो जाता है, तब ये पशु प्रेमी कहाँ जाते हैं? उनको तो बकरी समझ में नहीं आती, गाय समझ में नहीं आता, ऊँट समझ में नहीं आता। पशु तो पशु है ना, आप किसी भी चीज़ को मार रहे, अब पशु प्रेमी है तो उस पर बैन लगाओ ना। भाई हिंदुओं के मंदिरों में मरा तो तुमने जाके हाई कोर्ट में रिट डाल कर दी, भाई ये नहीं करना चाहिए, गंदगी हो रही है, हो रहा खून हो रहा। तो मुसलमानों के मारने में नहीं हो रहा, पूरी गलियां सुनी हो जा रही, नालियों में खून बह रहा होता। किसी भी वहाँ आज बकरा ईद में कहीं चले जाइए, आप हल्द्वानी चले जाइए, कहीं भी जाएंगे तो नालियों में जहाँ बकरा ईद कटेगा वहाँ से नालियों से खून बह रहा होता। वो खून कहाँ जा रहा भाई? वहीं थोड़ी अटकता, पानी के साथ आगे बहता भी तो, आगे भी तो जाता नालियों में। कहीं पे नल चौक हो रहे होते तो नलों में भी पानी आना शुरू हो जाता खून का। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इंसान को एक वे में नहीं चलना चाहिए, इंसान को समझना चाहिए हमें क्या करना क्या नहीं करना। एक लट से सबको नहीं हाँकना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है बकरा ईद या बकरे की बलि आज से नहीं है, आदिकाल से। इसमें कई प्रसंग आते हैं, फिर इसको तोड़ने की प्रसंग आएगा ही ना। बकरा बार बार मैं क्यों करता है? एक बार की कहानी है, बकरे को कुछ लोग नहला रहे थे तो बकरा हंस पड़ा, तो उनने पूछा भाई तू क्यों हंसा? तो उसने कहा भाई मैं 499 साल तक ऐसी
करता रहा, और आज मेरा जो लास्ट समय है, क्योंकि मैंने भी बकरा मारा था, आज मेरा लास्ट समय है, आज के बाद मैं नहीं मारा जाऊंगा। मैंने भी बकरे मारे थे ना, और मैं हंस इसलिए ले रहा हूं कि क्योंकि जो मुझे काटेगा अब अगले 500 साल तक ये कटेगा, हर यूनी बकरा बन के कटेगा। हंस इसलिए ले रहा हूं, मेरी तो मुक्ति का आ गया, अब ये कटेगा। तो कई कई उदाहरण कई प्रकार के दिए जाते हैं लोगों को समझाने के लिए। तो कहने का अर्थ है इंसान को समझना पड़ेगा कि देवताओं के देवता क्या हैं, उनके गण क्या हैं ना, उनका भोग क्या है, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। जब तक हमें पद्धति का पता नहीं चलेगा कि इसका क्या भोग है, इसका क्या नहीं है, तब तक हम कंट्रोवर्सी करते रहेंगे। पहले हम पढ़ें अपने विधानों को, पूर्वजों के विधानों को, जो परंपराएं हैं पुरानी, आज की परंपराएं तो है नहीं, आदिकालीन परंपराएं हैं, हजारों साल की परंपराएं हैं। जब उनके बारे में पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तब उसका भोग दिया जाएगा ना। भोग की परंपरा आज की नहीं है, देवी देवताओं के उनके गणों की परंपरा आज की नहीं है, समझे ना। काम तो गण ही करते हैं, देव ने तो ऑर्डर दिया, वो तो बाद में, पहले तो उनके गण ही करते हैं। किसी भी कोई भी अफसर सीधे थोड़ी चले जाता, वो अपने नीचे के कर्मचारी को भेजता है ना। कर्मचारी, फील्ड में काम करने वाला तो कर्मचारी होता है, उसका भोग भी होता है। जैसे पुलिस में ही देख लो या किसी में देख लो, पुलिस के नीचे कर्मचारी सब कुछ खाते पीते हैं, पैसा इकट्ठा करने का काम भी वही करते हैं ना। किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं खाली पुलिस का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में। तो जो गण का भोग है वो गण का भोग है, जो देव का भोग है देव का भोग है। तो हमें गणों का भोग भी नहीं छीनना चाहिए। देवों के भोग को देव की तरह दो, गणों को भोग को गणों की तरफ दो, समझ रहे ना। तो जिसका भोग है उसका भोग उसको देना चाहिए, मगर अति नहीं करनी चाहिए। हर कोई चीज नहीं बनती, हर कोई चीज अपने अपने उसके लिए कर्मों के आधार पर उसका जीवन इस पृथ्वी में आना हुआ है, वो बना है। मैंने जैसे कई बार कहा कि हर जीवात्मा अपने कर्म के आधार पर पृथ्वी पर आती है। भी नाना प्रकार के पशु पक्षी हैं, नाना प्रकार के कीड़े हैं, नाना प्रकार के फल फूल हैं, नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं। उसी प्रकार नाना प्रकार की हमारी जातियाँ भी हैं, और हम जन्म भी लेते हैं। एक बहुत निम्न कोटि में जन्म लेता है, एक उच्च कोटि में जन्म लेता है। उसी 1:01 पे एक सुपर रिच फैमिली में जन्म लेता है, एक एकदम नीचे डीप रोड पे जो गरीब है, जिसका खाने के लिए नहीं, उसके वहाँ भी जन्म लेता है कर्म के आधार पर। और एक बकरे का जन्म ले रहा है, एक हाथी का जन्म भी ले रहा, एक ऊंट के घर में भी जन्म ले रहा, एक गधे के घर में भी जन्म ले रहा। तो कर्म के आधार पे, कर्म को तो भुगतना पड़ता है, और उसी आधार पर उसकी मृत्यु भी होती है। उसी कर्म के आधार पर उसकी मृत्यु तय की है। किसकी मृत्यु कैसे होगी, कट करके होगी, एक्सीडेंट से होगी, बीमारी से होगी, या योग माया में जाएगा। तो ये कर्म के आधार पर है। तो हमें किसी भी परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई धरती और उसके कर्म को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो चला है उसको विद्यमान रखे तो सब कुछ सही रहता। आज के लिए इतना ही। अगर ये अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो आपको मैं कुछ ज्ञान बांट सकूं, तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभारी। जय माँ भारती।